सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और आपका ट्रांसफ़र हुआ है या होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफ़र ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है, कौन कौन पात्र हैं इसके, क्या क्या खर्च क्लेम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लेम प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी रुपया मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है? जब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है यानी चेंज ऑफ हेडक्वार्टर्स, तो सरकार द्वारा जो खर्च दिया जाता है उसे ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस कहते हैं, टीटीएबी से शॉर्ट में कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है, यानी ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस में आपको क्या क्या मिलेगा? यात्रा का खर्च मिलेगा, घरेलू सामान का जो भी परिवहन का जो आपका पर्सनल इफेक्ट है उसको ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर ले जाने का खर्चा। अगर ओल्ड हेडक्वार्टर में आपके पास कोई गाड़ी है तो उसको न्यू हेडक्वार्टर ले जाने का जो भी परिवहन का खर्च होगा वह मिलेगा। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी जो कि लास्ट मंथ की बेसिक पे का 80% होता है, और जो आपका परिवार ट्रेवल करेगा उसका जो यात्रा पे खर्च होगा वह भी मिलेगा। इस वीडियो में जो भी हम चर्चा करेंगे वह सेवंथ पे कमीशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार करेंगे। कौन कौन पात्र हैं इसके, मतलब ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के किस मेंबर्स को मिलता है? तो एक तो वो है, दूसरा कि एम्प्लॉइज कौन इसका एलिजिबल है ट्रांसफर टीए के लिए। ऐसा नहीं है कि जिस भी एम्प्लॉइज का, चाहे वो कंपेशेंट ग्राउंड पे हुआ है या मेडिकल ग्राउंड पे हुआ है, उसको भी ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाए। तो यह ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस जो फ्लैट है नॉर्मली जो मिल जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर हुआ होना चाहिए। प्रमोशन पर ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, और न्यू पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए कुछ मामलों में न्यू पोस्टिंग ज्वाइन करने पर भी मिलता है। लेकिन किन मामलों में नहीं मिलेगा यह, अब आप यह जानें। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट में कुछ मामले हैं, जैसे कि आप अगर अपना ओल्ड हेडक्वार्टर पे टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं, सपोज आपका प्रिस्क्राइब टेन्योर 3 इयर्स है और आप 3 इयर्स ओल्ड हेडक्वार्टर पर कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ऑन रिक्वेस्ट में भी मिलेगा। टेम्परेरी ड्यूटी में ट्रांसफर नहीं मिलता है जबकि परमानेंट हेडक्वार्टर डिक्लेयर ना हो जाए। डेपुटेशन के जो ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस के रूल्स हैं वह अलग से हैं। तो यह आपने जाना कि किस एम्प्लॉइज को ट्रांसफर टीए मिलेगा। अब क्या क्या खर्च आप क्लेम कर सकते हैं, जो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे, उसमें क्या क्या खर्च मिलेंगे आपको, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब हम यह जानेंगे। यात्रा खर्च, यानी आपके और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके यात्रा पे जो खर्च का क्लेम होगा, उसमें आप क्या करेंगे कि एयर फेयर किनको मिलेगा? लेवल 14 और उससे ऊपर वालों जो भी कर्मचारी हैं, या लेवल 6 या 13 के, लेवल 6 एंड 13 के ट्रेन या एयर बाय चॉइस जर्नी कर सकते हैं। ट्रेन फेयर मिलेगा, बस फेयर मिलेगा और टैक्सी चार्जेस नियमानुसार मिलेंगे। नियमानुसार मीन्स कि यह जहां ट्रेन से जुड़े रास्ते नहीं हैं और हिल स्टेशन है वहां आप यात्रा टैक्सी से कर रहे हैं तो वह भी आपके मिलेंगे। लेवल 5 और उससे नीचे वालों को ट्रेन और बस में ही यात्रा करनी है, तभी आपको क्लेम मिलेगा और आपका क्लेम तभी अप्रूव होगा। अब हम एक नॉर्मल वो जान लेते हैं कि गुड्स ट्रांसफर्स यानी पर्सनल इफेक्ट के लिए लेवल 12 एंड एबो वालों को 6000 किलो आप ले जा सकते हैं, और बाई रोड अगर आप ले जाएंगे तो 62 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर है। 6 से 11 को भी 6000 किलोमीटर है, 62-50 ही है। 5 वाले 3000 किलोमीटर, ध्यान दें लेवल 5 वाले 3000 किलोमीटर ही, 3000 केजी ही फ्रेट ढुलान कर सकते हैं, उनका 31 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर है। 4 एंड बिलो का 1500
किलोग्राम और 18 रुपये 75 पैसे है। तो इस सीलिंग का ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग ही आप सामान को ले जाएं। और जो ये रेट्स हैं ये फर्दर राइज होंगे कब, जब 25% व्हेनेवर डीए इंक्रीजेज बाय 100%। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वीनियंस ऑन ट्रांसफर। अब 6 एंड अबव वाले क्या ले जा सकते हैं इसमें, एक मोटर कार या एक मोटरसाइकिल या स्कूटर, जो भी उनके पास है एक ही होगा, लेकिन ये नहीं है कि आप 3 ले गए और 3 का क्लेम कर दिया। और 5 एंड बिलो वाले वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड और बाईसाइकिल जो भी है वह ले जा सकते हैं, इनको मोटर कार ऑथराइज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट का ऑल लेवल्स के कर्मचारी जो हैं, अगर ट्रेन से या स्टीमर से ले जाते हैं तो एक्चुअल्स जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं वह मिलेगा, और रोड से तो एक्चुअल बाय रोड। और इंटाइटलमेंट सैप और फैमिली का भी सेम है, लेकिन फैमिली मेंबर्स स्पाउस प्लस 2 चिल्ड्रन ही होंगे, यह ध्यान दें। इसमें घरेलू सामान का परिवहन यानी पर्सनल इफेक्ट का पैकिंग चार्जेज इसमें मिलता है, जो पर्सनल इफेक्ट है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज हैं और ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं, इंश्योरेंस चार्जेज हैं। लेकिन पर्सनल इफेक्ट का जो सीलिंग आपको बताई है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए यह। इसी प्रकार वाहन का परिवहन, अब आप अपनी कार या बाइक या मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटी जो भी है, आप स्कूटर वगैरह उसको लेके अगर जाएं तो उसके लिए एक ही वाहन आप ले जा सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट की जो रिसिप्ट है वह मैंडेटरी है। इसमें भी जो पर्सनल इफेक्ट आप ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स की जो रिसिप्ट है वह मैंडेटरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म होनी चाहिए जिससे भी आप ट्रांसपोर्टर से सामान फ्रेट अपना ढुलवान करें। 25,000 से नीचे अगर है तो कैश भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, ताकि आपको इसका जो चार्जेज हैं, इसके जब क्लेम है उसको मिलने में कोई दिक्कत ना हो, और अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है आपका वह इसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलती है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट मंथ की जो बेसिक सैलरी पे होती है, बेसिक पे की 80% कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलती है एम्प्लॉइज को। और उसके अतिरिक्त इसमें जो डेफिनेशन है सीटीजी की, इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज हु आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज के जो इंटरेस्ट है उसमें ही ट्रांसफर होना चाहिए। अब इसका हम एक शॉर्ट एग्जांपल जानते हैं कि दिल्ली से लखनऊ किसी एम्प्लॉइज का ट्रांसफर हुआ है, उसकी लास्ट बेसिक पे जो है लास्ट मंथ की 60,000 है, तो 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे जो सीटीजी मिलेगा आपको वह 48,000 मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो ट्रेन का फेयर है सेल्फ एंड फैमिलीज का वो 4,500 सपोज है, ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं 28,000, पैकिंग चार्जेज 8,000, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो ये बनी 80% ऑफ बेसिक पे वह 48,000 है, और टोटल क्लेम जो इसका बना 4500, 28,000, 8,000, 48,000, टोटल 89,500 रुपये इसको एम्प्लॉइज को मिलेगा, यदि इसके सभी डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल्स सही होंगे। एक और हम ट्रांसपोर्ट टीए का एग्जांपल जान लेते हैं कि दिल्ली से गुवाहाटी कोई बंदा अगर ट्रांसफ़र होता है, उसकी अगर लास्ट मंथ बेसिक पे 60,000 ही है और 80% लास्ट मंथ बेसिक पे का जो हुआ है 48,000 हुआ है। ट्रेन फेयर AC 3 टीयर में सेल्फ का 7,860, ट्रेन फेयर फॉर फैमिली 3 मेंबर्स होंगे, 1 स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रंस 23,580। ट्रांसपोर्ट चार्जेज हो गए ऑटो, पोर्टर, लोकल जो भी कन्वीनियंस का है ये 6,750, पैकिंग चार्जेज 14,500, और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो यह है यह 48,000। टोटल जो इसका बना 1,06,090 रुपये बनता है। फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये ध्यान देना है इसमें कि वही 2 चिल्ड्रंस होंगे। एम्प्लॉइज एलिजिबल एज पर कंपोजिट ग्रांट एज पर रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, और ऑल एक्सपेंसेस आर विद इन परमिजिबल लिमिट। यानी जो मैंने यह आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
पर्सनल इफेक्ट में ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, ये सब मिला के एक लिमिट जो उसकी आपको बताई है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपको चेकलिस्ट मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं कि आपका क्लेम इजीली पास हो जाए। ट्रांसफर ऑर्डर लगाएं, बोर्डिंग पास अगर बाई ईयर आपने ट्रेवल किया है यह जरूरी है। पेमेंट रिसिप्ट टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट लगाएं। ओरिजिनल जर्नी के टिकट लगाएं। जीएसटी रजिस्टर्ड गुड्स रिसिप्ट लगाएं। बिल यानी बिल्टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ट्रक ड्राइवर, अगर ट्रक से आपने ढुलान कराया है तो उसके ड्राइवर की जो है लाइसेंस की कॉपी लगाएं। ट्रांसपोर्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और भी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वह लगा दें ताकि आपके क्लेम में कोई रुकावट ना आए और क्लेम आपका पास हो जाए, अप्रूव हो जाए और फ्यूचर में अगर कोई ऑडिट भी होता है तो उसमें भी कोई पॉइंट्स आपका रेज ना हो ताकि आपकी इन फ्यूचर रिसिप्ट ना हो। टाइम लिमिट क्या है आपकी? टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ टीए क्लेम्स इज 60 days सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। जर्नी खत्म करने के 60 दिन के अंदर आपको जो ट्रांसफर टीए बिल है वह सबमिट कर देना है। GFR 290 में इसका रेफरेंस दिया गया है। और आप फैमिली का जो पर्सनल इफेक्ट है और फैमिली है वह विद इन 6 मंथ भी आप ओल्ड स्टेशन टू न्यू स्टेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए अलग से रूलिंग है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अगर ट्रांसफर टीए क्लेम को सही प्रकार से भरेंगे तो आपका जो क्लेम है वह बिना किसी ऑब्जेक्शन के पास हो जाएगा और आपको उसका पेमेंट समय से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जाना कि ट्रांसफर टीए क्या है, कौन पात्र है, क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कैसे करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी जाने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपडेट, अलाउंसेस, पेंशन, पे कमीशन एक्सेट्रा, जो भी आपके बेनिफिशियल हैं वह अपडेट्स मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।